इंसान को दूसरा बड़ा मौका कोई इंडस्ट्री देती है सफलता के लिए। पहला मौका तो उसको बचपन में पढ़ाई करने के लिए मिलता है, लेकिन अगर फिर भी नहीं पढ़ सका किसी मजबूरी के कारण, आज आईएएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट, आईआईटी, आईएम अहमदाबाद नहीं जा सका, तो उनके बराबर या उनसे आगे जाने का दूसरा मौका ये दोबारा पुनर्जीवन देने वाली इंडस्ट्री है, उसको बोलते हैं एमएलएम। सामने कैमरा चल रहा है, मैं पब्लिक में पहली बार ये बता रहा हूं कि अगर जो मेरी अपनी संतान होगी, मैं भी, देखिए पहले मैं समझाना चाहता हूं, एमएलएम में जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का कल्चर होता है ना, जो सीखने की संभावना होती है, जो ट्रेनिंग की संभावना होती है, आज अगर आप एमएलएम में सफल नहीं भी हो, कभी भी सफल ना हो, आप पक्का विफल हो जाएं, तो भी एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको कभी भी सफलता नहीं मिलती, कोई बात नहीं, एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हमारे देश के हर नौजवान को करना चाहिए, हमारे देश के हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। और आपको बताऊंगा, मैं अपने बेटे को भी एमएलएम जरूर ज्वाइन कराऊंगा। मैं ऐसा, उसकी मर्जी है। किया जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग के इस संबंध में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की मांग के कारण इस विषय पर सचिव उपभोक्ता मामलों की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति की गठित की जा चुकी है। कमिटी जो आप लोग भी जानते हैं कि इसकी पहली बैठक आगामी 8 दिसंबर को होने वाली है, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग के संबंध में यह विचार किया जाएगा कि क्या इस मॉडल के लिए अलग से रेगुलेटरी ढांचा की तैयार किया जाए, अथवा वर्तमान में उपलब्ध विभिन्न विधियों के द्वारा ही इसे नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन जैसा मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो रेगुलेटरी का जो बात आई है, उसमें मैं काफी वजन देखता हूं, और निश्चित रूप से हम इस पर विशेष जोर दे करके और इस पर क्या करते हैं। 12th के बाद ही, जस्ट बाद में ही, मतलब कहने का है मैं बहुत कुछ एक साथ कर रहा था। 12th के जस्ट बाद में ही मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी, और वहां पर मैंने बताया भी ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में पहले, तो ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। वहां पर स्टेज पे देखा लोगों को बोलते हुए, प्रेजेंटेशंस देते हुए, तो कहीं ना कहीं शायद तभी से मेरे अंदर ये डिजायर आ गया था कि मुझे भी कभी कुछ ऐसा करना है। तो ये जो अभी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो भी सीड है। आई यूज्ड टू सिट इन एन ऑडियंस ऑफ अराउंड से 300 पीपल, 500, 1000 पीपल, एंड यूज्ड टू सी somebody talking about something on stage कि ये वो whatever। और प्लस पैसे के मामले में भी दिमाग वहां से खुल गया था। 20-21 साल के लड़कों से मैं मिल रहा था वहां पे, मतलब होता था ना, एक अपलाइन होती थी, डाउन लाइन होती थी, whatever, जिनको पता है मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, तो वो मिलवाते थे कि देखो ये तुम्हारे जैसा ही है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ गया था कि मैं भी कर सकता हूँ। सो ये आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जहां मैं ये सोच रहा था कि कहीं से 10-15 हज़ार रुपए भी आ जाए तो बहुत है, जहां ये सोच थी, वहां पर ये आ गया था कि हाँ 1-1.5 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, कमा लूंगा, ऐसे कमा